डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस कृषि जिन्स के भाव में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे कैसा रहेगा बाजार का भाव। आज हम आपको बताएंगे ज्वार, बाजरा, हल्दी, सूरजमुखी, आलू और गेहूं के भाव। इसके अलावा भी कई और कृषि जिन्सों के भाव आप मंडी खबर के जरिए जान सकेंगे। लेकिन हमेशा की तरह मंडी खबर की शुरुआत करेंगे आज की सबसे पहले सुर्खियों के साथ। धरौल मंडी में 215 रुपए गिरा बाजरे का भाव। लालसोट मंडी में दर्ज की गई 84 रुपए की तेजी। वांकानेर मंडी में 40 रुपए मजबूत होकर 4135 रुपए पर हुए ज्वार के सौदे। लिंगसुगर मंडी में आई 50 रुपए की गिरावट। खरीफ सूरजमुखी की एमएसपी में हुई 520 रुपए की बढ़ोतरी। कुस्तगी मंडी में 4800 रुपए पर बिकी सूरजमुखी। चलिए मंडी खबर की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे आज हम बाजरे के बारे में। तो गुरुवार को ज़्यादातर मंडियों में बाजरे के सौदे उठापटक के साथ हुए। वहीं मंडियों में आवक की बात करें तो इन दिनों मंडियों में बाजरे की आवक सामान्य बनी हुई है। हाल ही में केंद्र सरकार ने बाजरे की एमएसपी में बढ़ोतरी भी की है, जिससे किसान भाइयों को सीधा लाभ होगा। बाजरे के कारोबार पर आइए खास रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। देश की ज्यादातर मंडियों में इन दिनों बाजरे की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के अनुसार देश की अलग अलग मंडियों में बाजरे के भाव कुछ इस प्रकार रहे। गुजरात की धरोल मंडी में 10 जुलाई को बाजरे का भाव था 1890 रुपए। 11 जुलाई को इसके भाव में 215 रुपए की गिरावट देखने को मिली, जिसके बाद भाव 1675 रुपए पर आ गया। इसी तरह राज्य की ही जम्मूसर मंडी में बाजरे के भाव नीचे आए। यहाँ 10 जुलाई को बाजरे का भाव रहा 2400 रुपए। 11 जुलाई को इसके सौदों में 100 रुपए की नरमी दर्ज की गई, जिसके बाद बाजरे का भाव रहा 2300 रुपए। जबकि कर्नाटक की लिंगसगूर मंडी में बाजरे के भाव में तेजी का रुख रहा। 10 जुलाई को यहाँ बाजरे का भाव था 2550 रुपए। 11 जुलाई को इसके भाव में 50 रुपए की बढ़त देखने को मिली, जिसके बाद भाव 2600 रुपए पर जा पहुँचा। राजस्थान की लालसोट मंडी में बीते बुधवार को बाजरा 2275 रुपए पर बिका। गुरुवार को इसके भाव में 84 रुपए का उठाव आया और भाव हो गया 2359 रुपए प्रति क्विंटल। हाल ही में केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा, साथ ही आय में भी वृद्धि होगी। इन 14 खरीफ फसलों में बाजरा भी शामिल है। साल 2023-24 के दौरान खरीफ बाजरे का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2500 रुपए प्रति क्विंटल था, जिसे साल 2024-25 में 125 रुपए बढ़ाकर 2625 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया। बाजरे की पैदावार पर नजर डालें तो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से साल 2023-24 के लिए दूसरे अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक साल 2023-24 के दौरान कुल बाजरे की पैदावार 95,31,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान कुल बाजरे की पैदावार 114,31,000 टन रही थी। चलिए अब रुक करेंगे अपने बाजार के जानकार और उनसे समझेंगे कि आगे कैसी स्थिति रहने वाली है बाजार की। तो साहिल गोयल जी का रुक कर लेते हैं। साहिल गोयल जी, जिस तरीके से मौजूदा आंकड़े हमने देखे, आने वाले दिनों में बाजार के भाव की क्या स्थिति रहने वाली है? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम बाजरे के कारोबारी आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि बाजारों के अंदर हमें मिले जुले रुख देखने को मिले हैं। अधिकांश मंडियों के अंदर आंशिक तेजी के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखाई दिया है। जहां तक इसके 2 साल के व्यापारिक आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि एक दायरे में ही कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। निचले स्तरों से कई बार हमें रिकवरी आते हुए भी दिखाई दी है, लेकिन ऊपरी स्तरों पर आते ही वहाँ पे हमें मुनाफा वसूली देखने को मिलती है। फिलहाल अगर मैं पिछले 6 महीने का ट्रेंड देखता हूँ तो बाजारों ने निचले स्तरों से भावों को सपोर्ट किया हुआ है और सीजनल डिमांड के अंदर भी लगभग 2 से 3% तक की वृद्धि की उम्मीद लग रही है। इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए किसान भाइयों को बाजरे में तेजी में ही बने रहने की सलाह दूंगा। और जिन किसान भाइयों के पास इस समय स्टॉक है बाजरे का, उनके लिए क्या सलाह है? कब तक मंडियों का रुख करना चाहिए?
बिल्कुल किसान भाई बहन बाजरे के अंदर तेज़ी में बने रह सकते हैं। ये किसानों के लिए एक अच्छा फ़ायदे का सौदा भी रहेगा। फिलहाल अगर मैं जुलाई अगस्त की बात करता हूँ तो वहाँ पे मुझे 70 से 100 रुपये क्विंटल तक की तेज़ी अनुमानित लग रही है। और अगर ये भाव यहाँ पे स्थिर रहते हैं और घरेलू मांग में थोड़ा बहुत और इजाफा होता है तो ये तेज़ी बढ़कर जो है 150 से 250 रुपये क्विंटल के बीच में भी जा सकती है। जी, तो जिन किसान भाइयों के पास इस समय बाजरे का स्टॉक है वो हमारे बाजार के जानकार की राय के अनुसार मंडियों का रुख करें। आप अपनी उपज का अच्छा खासा भाव ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं ज्वार के बारे में। तो ज्वार की एमएसपी हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा बढ़ा दी गई है, जिससे किसान भाइयों को लाभ भी हो रहा है। और जिसके बाद हाइब्रिड ज्वार की एमएसपी 3,371 रुपये और मालदंडी ज्वार की एमएसपी 3,421 रुपये प्रति क्विंटल तय हुई है। बात भाव की करें तो गुरुवार को ज़्यादातर मंडियों में ज्वार के सौदे नरमी के साथ हुए और वहीं कारोबार भी सस्ते रहे। कुछ मंडियों में इस दौरान ज्वार के भाव में तेज़ी भी देखने को मिली। ज्वार के भाव पर और ज्वार के कारोबार पर एक रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। मंडियों में इन दिनों ज्वार की आवक सामान्य है। भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की जम्बूसर मंडी में 10 जुलाई को ज्वार का भाव रहा 3,000 रुपए। 11 जुलाई को इसके भाव में 200 रुपए की गिरावट दर्ज की गई, जिसके बाद भाव 2,800 रुपए पर आ गया। इसी तरह राज्य की ही कलोल मंडी में ज्वार के भाव नीचे आए। यहां 10 जुलाई को ज्वार का भाव था 4,700 रुपए। 11 जुलाई को इसके सौदों में 900 रुपए की भारी गिरावट देखने को मिली, जिसके बाद ज्वार का भाव 3,800 रुपए हो गया। गुजरात की वांकानेर मंडी में इस दौरान ज्वार के भाव में बढ़त दर्ज की गई। 10 जुलाई को यहां ज्वार का भाव रहा 4,095 रुपए। 11 जुलाई को इसके भाव में 40 रुपए की तेजी देखने को मिली और भाव 4,135 रुपए पर जा पहुंचा। कर्नाटक की लिंगासुगुर मंडी में बीते बुधवार को ज्वार का भाव था 2,500 रुपए। गुरुवार को इसके भाव में 50 रुपए की नरमी आई और भाव 2,450 रुपए पर आ गया। बात पैदावार की करें तो इस साल ज्वार की पैदावार में बढ़त का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर साल 2023-24 के दौरान कुल ज्वार की पैदावार 40,34,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान ज्वार की पैदावार 38,14,000 टन रही थी। यानी कि इस साल कुल ज्वार की उपज बीते साल के मुकाबले 2,20,000 टन बढ़ सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में ज्वार के बाजार भाव पर पड़ सकता है। बता दें कि केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है, जिसमें ज्वार भी शामिल है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा, साथ ही आय में भी वृद्धि होगी। साल 2023-24 में हाइब्रिड खरीफ ज्वार की एमएसपी 3,180 रुपए प्रति क्विंटल थी, जिसे साल 2024-25 के दौरान 191 रुपए बढ़ाकर 3,371 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। वहीं मालदंडी ज्वार की एमएसपी में 196 रुपए का इजाफा हुआ है और अब इसकी एमएसपी 3,421 रुपए प्रति क्विंटल तय की गई है। चलिए अब रुक करते हैं बाजार के जानकार साहिल गोयल जी का। साहिल जी, जिस तरीके से मौजूदा आंकड़े हमने देखे हैं, ज्वार के आने वाले दिनों में बाजार भाव की क्या स्थिति रहने वाली है? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम ज्वार के कारोबारी आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि बाजारों के अंदर हमें मिले जुले रुख देखने को मिले हैं। अधिकांश मंडियों के अंदर हमें बढ़त के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखाई दिया है। जहां तक घरेलू स्तर पर उत्पादन क्षमता की बात है तो पिछले 2 साल के दौरान हमने देखा है कि घरेलू उत्पादन में कमी दर्ज की गई है, लेकिन पिछले 2-3 सालों के दौरान घरेलू मांग में लगभग ऑन एन एवरेज 3% तक का इजाफा हमें देखने को मिला है। निर्यात मांग में भी अच्छा खासा सुधार देखने को मिला है। इसके अलावा गवर्नमेंट की एमएसपी पॉलिसी का और सरकारी केंद्रों पे हो रही लगातार खरीद के कारण भी ज्वार के किसानों को इसका फायदा मिलता हुआ दिख रहा है। ओवरऑल फंडामेंटल्स मजबूत बने हुए हैं, इसलिए किसान भाई बहनों को ज्वार में तेजी में ही बने रहने की सलाह दूंगा। जिन किसान भाइयों के पास इस समय ज्वार का स्टॉक है उनके लिए आप क्या सलाह देंगे? कब तक मंडियों का रुख करना चाहिए? बिल्कुल, किसान भाई बहन ज्वार के अंदर तेजी में बने रह सकते हैं। ये किसानों के लिए एक अच्छा फायदे का सौदा भी रहेगा। फिलहाल अगर मैं जुलाई अगस्त की बात करता हूँ तो वहाँ पे मुझे 150 से 200 रुपये क्विंटल तक की तेजी अनुमानित लग रही है, लेकिन अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं, आगे का इंतजार कर सकते हैं, तो ये तेजी बढ़कर जो है 300 से 400 रुपये क्विंटल के बीच में भी जा सकती है। जी,
तो हमारे बाजार के जानकार की यही राय है, किसान भाई इनकी राय के अनुसार मंडियों का रुख करेंगे तो अपने उत्पादन का अच्छा खासा भाव मंडियों में आप ले सकते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि देश भर की तमाम मंडियों में अरहर का भाव कैसा रहा। किस मंडी में अरहर किस भाव पर रही, इसके बारे में बात कर लेते हैं। शुरुआत करेंगे गुजरात की दाहोद मंडी से, जहां पर अरहर के सौदे 9,500 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। वहीं कर्नाटक की कुश्तगी मंडी की बात करें तो सौदे 11,100 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। उत्तर प्रदेश की मिर्जापुर मंडी की बात करें तो यहाँ पर अरहर के भाव 9,975 रुपये प्रति कुंटल पर रहे। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी की बात करें तो यहाँ पर अरहर के सौदे 9,800 रुपये प्रति कुंटल पर हुए हैं। आपको बता दें कि अरहर के सभी सौदे आवक और गुणवत्ता के अनुसार हुई है। इसके साथ यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको बताएंगे हल्दी और सूरजमुखी के भाव के बारे में, उनकी स्थिति कैसी रही मंडियों में। लेकिन यहाँ रुकना होगा छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहें और देखते रहें मंडी खबर। चुटकुला समझ नहीं आया? समझ तो ये नहीं आता कि खेत धान का या खरपतवार का। तो इसमें समझना क्या है दोस्त, ले आओ धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट ग्रीन लेवल। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का ग्रीन लेवल, धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सभी देख रहे हैं मंडी खबर। मंडी खबर के हिस्से में हम बात करेंगे हल्दी और सूरजमुखी की। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सूरजमुखी के बारे में। सूरजमुखी की आवक इन दिनों मंडियों में सुस्त बनी हुई है और बात इसके भाव की करें तो कुछ मंडियों में इसके भाव में नरमी देखने को मिल रही है। और साथ ही बात करें हाजिर भाव की तो एग्मार्कनेट के मुताबिक सूरजमुखी के भाव 11 जुलाई को कर्नाटक की कुश्तगी मंडी में 4,800 रुपये प्रति कुंटल पर रहे। तो ये कर्नाटक के भाव आपको बता रहे हैं सूरजमुखी के, जो कुश्तगी मंडी में देखने को मिले हैं। केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा, साथ ही आय में भी वृद्धि होगी। इन 14 खरीफ फसलों में सूरजमुखी भी शामिल है। सूरजमुखी के बीज का MSP साल 2023-24 के दौरान 6,760 रुपये प्रति कुंटल था, जिसे साल 2024-25 के दौरान 520 रुपये बढ़ाकर 7,280 रुपये प्रति कुंटल तय किया गया है। आपको बता दें कि कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2023-24 के लिए प्रमुख खरीफ और रबी मौसम फसलों की पैदावार का दूसरा अग्रिम अनुमान जारी किया गया है, जिसमें पिछले कृषि वर्ष से जायद के मौसम को रबी मौसम से अलग कर दिया गया है और इसलिए इस साल क्षेत्र उत्पादन और उपज के दूसरे अग्रिम अनुमान में सिर्फ 2 ही मौसम को शामिल किया गया है, जो है खरीफ और रबी मौसम। रबी और खरीफ सूरजमुखी की उपज पर नज़र डालें तो साल 2023-24 के दौरान खरीफ सूरजमुखी की पैदावार 66,000 टन होने का अनुमान है, जबकि रबी सूरजमुखी की उपज साल 2023-24 में 1,01,000 टन हो सकती है। यानी साल 2023-24 के दौरान कुल सूरजमुखी की पैदावार 1,67,000 टन होने का अनुमान है, जो बीते साल के मुकाबले कम है। चलिए रुक करेंगे अपने बाजार के जानकार साहिल गोयल जी का। साहिल जी, जो मौजूदा आंकड़े हमने सूरजमुखी के देखे, आने वाले दिनों में बाजार की स्थिति कैसी रहेगी सूरजमुखी की? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम सूरजमुखी के आंकड़ों पर नज़र डालते हैं तो घरेलू स्तर पर फंडामेंटल्स मजबूत बने हुए हैं जी। गवर्नमेंट की ओर से MSP बढ़ाए जाने के कारण भी जो है इसके भावों को निचले स्तरों से अच्छा खासा सपोर्ट मिला है और ये किसानों के लिए एक अच्छे फायदेमंद बात भी रहेगी। इसके अलावा अगर हम इसका उत्पादन देखते हैं तो पिछले वर्ष के मुकाबले उत्पादन क्षमता अच्छी होती हुई नजर आ रही है और घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय मांग में भी लगभग हमें 2 से 4% तक की वृद्धि देखने को मिली है। आगे फेस्टिवल सीजन के दौरान भी घरेलू मांग में लगभग 2% तक की वृद्धि की और उम्मीद लगाई जा रही है। इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए किसान भाइयों को आगे सूरजमुखी में तेजी की ही सलाह रहेगी। जिन किसान भाइयों के पास स्टॉक पड़ा हुआ है सूरजमुखी का, वो कब तक मंडियों का रुख करें, क्या रणनीति बनाएं? बिल्कुल, किसान भाई बहन सूरजमुखी के अंदर तेजी करके चल सकते हैं और ये किसानों के लिए अच्छा फायदे का सौदा भी रहेगा। फिलहाल अगर मैं जुलाई अगस्त की बात करता हूँ तो वहाँ पे मुझे 300 से 350 रुपये क्विंटल तक की तेजी अनुमानित लग रही है। लेकिन अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं, आगे 6 से 8 महीने तक का इंतजार कर सकते हैं, तो ये तेजी बढ़कर जो है 450 से 500 रुपये क्विंटल के बीच में भी जा सकती है। जी, तो जिन किसान भाइयों के पास इस समय सूरजमुखी का स्टॉक पड़ा है, वो बाजार के जानकार साहिल गोयल जी की राय के अनुसार मंडियों का रुख करें, अपनी उपज का अच्छा खासा मुनाफा ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि चने का भाव देश भर की तमाम मंडियों में कैसा रहा। चना
देश भर की तमाम मंडियों में किस भाव पर बिका, इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे गुजरात की हलवद मंडी के बारे में, जहां पर चने के सौदे 5,875 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। वहीं कर्नाटक की कुश्तगी मंडी की बात करें तो यहां पर चने के सौदे 5,800 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। राजस्थान की लालसोट मंडी की बात करें तो चने के सौदे यहां पर 6,400 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। वहीं उत्तर प्रदेश की फैजाबाद मंडी की बात करें तो यहां पर चने के सौदे 6,590 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। आपको बता दें कि चने के ये सभी सौदे आवक और गुणवत्ता के अनुसार हुए हैं। तो ये तो हुई बात चने की। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हल्दी की। तो गुरुवार को मंडियों में हल्दी की आवक काफ़ी सुस्त बनी रही। बिकवाले की बात करें तो बिल्कुल ना के बराबर मंडियों में हल्दी बिकने के लिए पहुंची। और बात भाव की करें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक पश्चिम बंगाल की जंगीपुर मंडी में 11 जुलाई को फिंगर क्वालिटी की हल्दी का भाव 12,330 रुपये प्रति क्विंटल रहा। साल 2022-23 के दौरान हल्दी की पैदावार घटी है। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान हल्दी की पैदावार 11,61,025 टन हुई है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान हल्दी की उपज 12,21,717 टन थी। यानी साल 2022-23 के दौरान घरेलू स्तर पर हल्दी की उपज में 60,000 टन की कमी देखने को मिली है। वहीं बात निर्यात की करें तो इस साल देश से होने वाले हल्दी के निर्यात में कमी आई है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से हाल ही में जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान भारत ने हल्दी का निर्यात 1,70,085 टन का किया था, जबकि साल 2023-24 के दौरान हल्दी के निर्यात में तकरीबन 8,000 टन की कमी देखने को मिली है, जिसके बाद इस साल हल्दी का निर्यात 1,62,019 टन का हो सका है। चलिए अब रुक करते हैं बाजार के जानकार साहिल गोयल जी का और उनसे बेहतर तरीके से बाजार की स्थिति को समझते हैं। साहिल जी, जिस तरीके से मौजूदा आंकड़े हमने हल्दी के देखे, आने वाले दिनों में बाजार की स्थिति कैसी रहने वाली है? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम हल्दी के कारोबारी आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि बाजारों के अंदर हमें मिले जुले रुख देखने को मिले हैं। अधिकांश मंडियों के अंदर आवक भी जो है पहले से हमें सुस्त होते हुए नजर आ रही है। जहां तक घरेलू स्तर पर फंडामेंटल की बात है तो फंडामेंटल्स मजबूत बने हुए हैं। उत्पादन क्षमता पिछले वर्ष के मुकाबले कम होते हुए नजर आ रही है, लेकिन घरेलू मांग में पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 2 से 4% तक की वृद्धि देखने को मिली है। यही स्थिति निर्यात की ओर भी है। निर्यात मांग में भी पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 3% तक की वृद्धि देखने को मिली है। आगे सीजनल डिमांड में भी मांग में बने रहने के पूरे आसार लग रहे हैं। इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए किसान भाइयों को हल्दी में तेजी में ही बने रहने की सलाह रहेगी। जी, और जिन किसान भाइयों के पास इस समय स्टॉक पड़ा है वो कब तक मंडियों का रुख करें, थोड़ा इंतजार करें या फिर मंडी की तरफ जा सकते हैं? बिल्कुल, किसान भाई बहन हल्दी के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। ये किसानों के लिए एक अच्छा फायदे का सौदा भी रहेगा। फिलहाल अगर मैं जुलाई अगस्त की बात करता हूँ तो वहाँ पे मुझे 200 से 250 रुपये क्विंटल तक की तेजी अनुमानित लग रही है। लेकिन अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं 6 से 8 महीने तक का इंतजार कर सकते हैं, तो ये तेजी बढ़कर जो है 450 से 500 रुपये क्विंटल के बीच में भी जा सकती है। जिन किसान भाइयों के पास इस समय हल्दी का स्टॉक पड़ा हुआ है वो हमारे बाजार के जानकार की राय के अनुसार रुक करें मंडियों का। आप अपने उपज का अच्छा खासा मुनाफा ले सकते हैं और आपकी आय भी बढ़ सकती है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मसूर के भाव के बारे में। देश भर की तमाम मंडियों में मसूर के भाव कैसे रहे और कैसे सौदे हुए, इस पर बात कर लेते हैं। बात करेंगे मध्य प्रदेश की कुरवाई मंडी की, जहां पर मसूर के सौदे 6,000 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए हैं। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी की बात करें तो यहां पर मसूर के सौदे 7,100 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। उत्तर प्रदेश की ही फैजाबाद मंडी की बात करें तो मसूर के सौदे 6,720 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए हैं। पश्चिम बंगाल की दुर्गापुर मंडी की बात करें तो यहाँ पर मसूर के सौदे 9,650 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए हैं। आपको बता दें कि मसूर के ये सभी सौदे आवक और गुणवत्ता के अनुसार हुए हैं। तो ये हुई मसूर के भाव की बात। आगे बढ़ते हैं और आपको बताएंगे गेहूं और आलू का हाल, लेकिन यहाँ रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहें और देखते रहें मंडी खबर। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाएं, नंबर मिलाएं और कहें हेलो किसान। हेलो किसान, हेलो किसान, हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर। मंडी खबर में अब हम बात करेंगे आलू और गेहूं की, लेकिन पहले बात गेहूं की कर लेते हैं। इन दिनों गेहूं की आवक मंडियों में सामान्य बनी हुई है। एग्मार्कनेट के अनुसार अगर गेहूं के भाव की बात करें तो मंडियों में गेहूं के सौदे गुजरात के दाहोद मंडी में लोकवान गेहूं का भाव
2,625 रुपये प्रति कुंटल पर हुआ है। मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी की बात करें तो गेहूं के सौदे 2,952 रुपये प्रति कुंटल पर हुए और राजस्थान की उदयपुर मंडी की बात करें तो गेहूं के सौदे यहां पर 3,000 रुपये प्रति कुंटल पर हुए हैं। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी की बात करें तो इस दौरान गेहूं के सौदे 2,430 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। बता दें कि कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2023-24 के लिए प्रमुख खरीफ और रबी मौसम फसलों की पैदावार के दूसरे अग्रिम अनुमान को जारी कर दिया गया है। इसके मुताबिक पिछले कृषि वर्ष से जायद के मौसम को रबी मौसम से अलग कर दिया गया है और इसलिए इस साल क्षेत्र उत्पादन और उपज के दूसरे अग्रिम अनुमान में सिर्फ 2 ही मौसम को शामिल किया गया है, जो है खरीफ और रबी मौसम। रबी गेहूं की पैदावार को देखें तो साल 2023-24 के दौरान रबी गेहूं की उपज 1,120 लाख 19,000 टन अनुमानित है, जो पिछले साल के 1,105 लाख 54,000 टन उत्पादन की तुलना में करीब 14 लाख 65,000 टन अधिक है। चलिए रुक करते हैं बाजार के जानकार साहिल गोयल जी का। साहिल जी, जो मौजूदा आंकड़े हमने गेहूं के देखे, आने वाले दिनों में गेहूं के बाजार भाव की क्या स्थिति रहने वाली है? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम गेहूं के कारोबारी आंकड़ों पे नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि बाजारों के अंदर काफी ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिला है। वैसे भी हम देख रहे हैं कि पिछले 2 सालों के दौरान भावों के अंदर काफी उठापटक देखने को मिली है। सरकारी केंद्रों पे भी लगातार जो है सरकार के द्वारा खरीद की जा रही है और MSP बढ़ाई जाने के कारण लगातार इसके भावों को निचले स्तरों से सपोर्ट मिल रहा है। जहाँ उत्पादन क्षमता की बात है तो पिछले वर्ष के मुकाबले उत्पादन क्षमता बढ़ते हुए नजर आ रही है। घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय मांग के अंदर भी लगभग 2% तक का इजाफा देखने को मिला है। ये सभी फैक्टर्स तेजी की ओर इशारा कर रहे हैं, इसलिए किसान भाई बहनों को गेहूं के अंदर तेजी में ही बने रहने की सलाह रहेगी। जिन किसान भाइयों के पास गेहूं का स्टॉक है वो मंडियों का रुख करें क्या? बिल्कुल, किसान भाई बहन गेहूं के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। जुलाई अगस्त के दौरान हमें 250 से 300 रुपए क्विंटल तक की तेजी अनुमानित लग रही है, लेकिन अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं 6 से 8 महीने तक का और इंतजार कर सकते हैं तो तेजी बढ़कर जो है 350 से 400 रुपए क्विंटल के बीच में भी जा सकती है। जिन किसान भाइयों के पास गेहूं का स्टॉक है वो हमारे बाजार के जानकार साहिल गोयल जी की राय के अनुसार मंडियों का रुख करें, आप अपनी उपज का अच्छा खासा भाव ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मूंग के सौदे देश भर की तमाम मंडियों में किस प्रकार से रहे और सौदे कैसे रहे। अगर बात करें मूंग की तो देश भर की तमाम मंडियों में मूंग के सौदे, गुजरात की मोरबी मंडी की बात करें तो यहाँ पर मूंग का भाव 7,405 रुपये प्रति कुंटल पर रहा। वहीं पोरबंदर मंडी की बात करें गुजरात की तो यहाँ पर मूंग के सौदे 8,000 रुपये प्रति कुंटल पर हुए हैं। वहीं गुजरात की ही सिद्धपुर मंडी की बात करते हैं तो यहाँ पर मूंग के सौदे 7,578 रुपये प्रति कुंटल पर हुए और उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी की बात करें तो यहाँ पर मूंग के सौदे 7,700 रुपये प्रति कुंटल पर हुए हैं। आपको बता दें कि मूंग के ये सभी सौदे आवक और गुणवत्ता के अनुसार हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं मंडी खबर में और बात आलू की कर लेते हैं। आखिर में बात आलू की। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में आलू की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। बात भाव की करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार आलू गुरुवार को गुजरात की सूरत मंडी में आलू का भाव 2,250 रुपये प्रति कुंटल पर रहा। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में भाव 1,500 रुपये प्रति कुंटल रहा। हिमाचल प्रदेश की सोनल मंडी में आलू के सौदे 2,800 रुपये प्रति कुंटल पर हुए, जबकि जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी में इस दौरान आलू के सौदे 2,400 रुपये प्रति कुंटल पर हुए हैं। बता दें कि घरेलू स्तर पर साल 2022-23 के दौरान आलू की पैदावार में बढ़त देखने को मिली है। कृषि मंत्रालय के बागवानी फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2023 के दौरान देश में आलू की कुल उपज 59.74 मिलियन टन हुई है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान आलू की पैदावार 56.18 मिलियन टन रही थी। रुक करते हैं बाजार के जानकार के साहिल गोयल जी का और उनसे जानते हैं कि आलू के बाजार भाव आगे की स्थिति कैसी रहेगी। साहिल जी, जो मौजूदा आंकड़े हमने आलू के देखे मंडियों के, आने वाले दिनों में बाजार भाव किस तरफ जा सकता है? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम आलू के कारोबारी आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि बाजारों के अंदर काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिला है। अधिकांश मंडियों के अंदर आवक भी जो है पहले से सामान्य होते हुए नजर आ रही है। जहाँ तक घरेलू मांग की बात है तो पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष भी घरेलू मांग हमें स्थिरता के साथ ही दिख रही है। जहाँ तक निर्यात मांग की बात है तो वहाँ पे हमें आंशिक सुधार आता हुआ दिखाई दिया है, लेकिन फेस्टिवल सीजन में ये मांग लगभग 2 से 4% तक बढ़ने की उम्मीद लगाई जा रही है। यही एक मुख्य कारण है कि कई मंडियों में निचले स्तरों से भावों को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दिया है। फिलहाल किसान भाई बहनों को आलू के अंदर एक आंशिक तेजी की सलाह रहेगी। जिन किसान भाइयों के पास आलू का स्टॉक है वो आंशिक तेजी करके मंडियों में चल सकते हैं। साहिल जी, आपने कीमती समय निकाल कर हमारे किसान भाइयों के लिए महत्वपूर्ण राय कृषि जिंसों पर साझा की, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया।
इसके साथ ही आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसान भाइयों को मंडी खबर से उनके कृषि जिंसों पर भाव लेने में सही तरीके से मदद मिल रही होगी। मंडी खबर के इस कार्यक्रम को आप डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। हम आपको एक QR कोड दिखाएंगे। इस QR कोड को स्कैन करके आप सीधा डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर पहुंचकर मंडी खबर के इस कार्यक्रम को कहीं भी किसी वक्त बैठकर देख सकते हैं और मंडियों के भाव को भी जान सकते हैं। इसके साथ ही आज के मंडी खबर में बस इतना ही। फिर से हाजिर होंगे नए कृषि जिंसों के भाव लेकर तमाम जानकारियों के साथ। आप बने रहें और देखते रहें दूरदर्शन किसान। नमस्कार।